बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको बताऊँगी दाल तड़का रेसिपी। मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, अगर मेरे तरीके के मुताबिक आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही अच्छा जायका भी आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। अगर आप नए अंदाज में बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और इसका टेस्ट भी आपको अलग लगेगा, क्योंकि अगर आप अपने ही टेस्ट से बनाते आ रहे हैं अब तक, तो अब टेस्ट अपना चेंज करके देखें, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करके देखें। बहुत ही इजी है और घर में मौजूद जो भी अशिया हैं उन्हीं के साथ हमने इस दाल तड़का को तैयार करना है और फिर अपने मज़े से सर्व करना है। कोई भी मेहमान आ जाए या आपको खुद पसंद है तो घर में आप जल्दी में अगर कोई खाना अच्छा सा बनाना चाहते हैं या ज़्यादा टाइम नहीं है, लंबा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप 15 मिनट के अंदर अंदर ये दाल बना सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। आइए जानते हैं इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। दाल तड़का रेसिपी तैयार करने के लिए हमने मसाला जाती हैं हस्ब ज़रूरत नमक, मिर्च, अदरक का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर, और उसके साथ ही सब्ज़ मिर्च लिया और टमाटर की प्यूरी ली है, और उसके साथ ही बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज ली है और एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये थोड़े से मसाला जात हमें ज़रूरत है जो हमारे घर में मौजूद भी होते हैं, उनसे हमने दाल तड़का तैयार करनी है। दाल को मैंने ऑलरेडी उबाल के रख दिया है। ये मूंग की दाल है, इसको मैंने उबाल लिया है। इसमें मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा घी ऐड किया है और लाल मिर्च इसमें साबुत ऐड कर दी है और उबलने के लिए चढ़ा दिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है और इसके साथ ही हम एक पैन लेंगे। एक पैन में हम लहसुन और प्याज को भून लेंगे, ऑयल में या घी में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको भून लेना है, इसका कलर डार्क ब्राउन कर लेंगे। इसको हम भूनते रहेंगे, चम्मच ऐसे हिलाते रहेंगे लगातार। जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उनकी प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद हम इसमें मसाला जात ऐड कर लेंगे। अदरक आपके पास साबुत मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास साबुत नहीं थी, पाउडर पड़ा हुआ था, तो मैंने अदरक का पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनते रहेंगे, ऐसे ही पकाते रहेंगे। और इसके बाद हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी उबाल के रख दी है। नमक इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, क्योंकि वो दाल में भी मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है जब मैंने दाल को उबाला था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से गल जाएँ और अच्छे से पक भी जाएँ। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अगर आप और मसाला ज़्यादा इसमें ऐड करना चाहते हैं भी कर सकते हैं, मैंने और कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए हैं। तो अगर आप इमली वगैरह इसमें डालना चाहें, लेमन वगैरह इसमें डालना चाहें भी आप डाल सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से ऐसे तैयार करती हूँ और फिर इसका टेस्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा आता है। नेचुरल टेस्ट होता है, कोई मसाला जात का टेस्ट नहीं होता। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, जो पानी हमने ऐड किया था। अब हम इसको मज़ीद भी भूनेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अब हम इसमें उबली हुई दाल ऐड कर लेंगे। दाल में पानी भी है कुछ, तो हम इसको उबलने देंगे, पकने देंगे, पानी खुश्क होने देंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे और वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। दाल का पानी जो है उबल रहा है, इस पानी को हम थोड़ा और भी खुश्क होने देंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसमें मैंने
प्याज, ज़ीरा और घी या ऑयल और इसके साथ ही लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसको भून लिया है अच्छे से। प्याज को मैंने डार्क ब्राउन कर दिया है और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और ज़ीरा ऐड कर दिया है। ये हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में दाल को ऐड कर देंगे और उसके ऊपर तड़का ऐड करके गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा दाल तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू है। देखिए नाज़रीन, तो ये थी हमारी दाल तड़का रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये ज़बरदस्त इसका जायका है, आप चख कर ज़रूर देखिए। जब भी बनाएं आप मेरे इस तरीके के मुताबिक बनाएं, बहुत ही ईजी सा तरीका है। और अगर आप दाल खाने के शौकीन हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं एक नए टेस्ट के साथ। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी दाल खाने के शौकीन हैं उनके साथ दाल तड़का रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।